एक बार एक गरीब मछुआरा था। नदी से मछलियां पकड़कर किसी तरह से अपना गुजारा करता था। इस मछुआरे का एक अजीब नियम था। वो रोज 5 बार से ज्यादा जाल नदी में नहीं डालता था। इससे वो जितनी भी मछलियां पकड़ता था वो उसी में संतुष्ट रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ। वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। लगता है आज बहुत सारी मछलियां पकड़ पाऊंगा। उसके बाद वो मछलियां बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलेगा उससे मेरा काफी दिनों तक गुजारा हो जाएगा। आइया! देखता हूँ जाल में कितनी मछलियां फंसी हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी लग रहा है ये तो। लगता है पहली बार में ही बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ गई हैं। क्या क्या बात है, जोर लगाकर खींचना पड़ेगा। अरे बाप रे, शाबाश, अरे जोर से खींचो। अरे ये क्या? ये तो पेड़ की सूखी टहनी है। अरे दांत तेरे की। चलो कोई बात नहीं, पहली बार में जो हुआ सो हुआ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। बहुत सी आशाएं लेकर पानी में जाल डाला है। इस बार जरूर मेरे नसीब खुलेंगे। अरे बाप रे, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा भारी है। अरे ये तो इस बार तो मैंने बड़ी आशा से जाल फेंका था। इस बार भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। 5 बार में से 2 ही बार बात बनी, फिर भी एक छोटी सी मछली ही मिली। ऊपर वाले ने आज मेरे बारे में क्या सोचा है क्या पता। पर इस बार तो जाल बहुत भारी लग रहा है। अरे ये तो बहुत भारी लग रहा है। अरे बाप रे बाप, जाल खींचकर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा है। जरा उलट पुलट कर देखता हूँ क्या है इसके अंदर। अरे ये तो घड़े के भीतर मोहरे वोहरे कुछ नहीं है, सिर्फ सड़ी हुई मिट्टी पड़ी है। आज मैं बाजार में क्या जाकर बेचूंगा? वहाँ घर में मेरे बच्चे मेरी राह ताक रहे होंगे। चावल दाल खरीद कर ले जाऊंगा, तभी तो घर में चूल्हा जलेगा। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। एक बार और देखता हूँ इस बार मेरी किस्मत में क्या है। इस बार जरूर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। हैया, हैया, हैया। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जाल के साथ तो बहुत सारे कांच के टुकड़े ऊपर आ गए हैं और साथ में टूटा फूटा घड़ा भी। 4 बार जाल डाल चुका हूँ, पर लगता है आज मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है। आज पता नहीं आज ऊपर वाले की क्या मर्जी है। फिर भी हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा ना। हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। एक और बार कोशिश करके देखता हूँ। ये आखिरी बार है। देखता हूँ इस बार मुझे क्या मिलता है। किंतु ये क्या? ये क्या? जाल को तो मैं बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा हूँ। जरूर किसी पत्थर में मेरा जाल जाकर फंस गया है। लगता है जाल को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ये क्या है? इस बार तो तांबे का कलश बाहर आया है। इसके मुंह के ढक्कन पर कुछ आकार बना हुआ है। इस पर भी कुछ खुदाई की गई है। इसको देखकर तो लगता है ये किसी महान राजा का कलश है। जरूर इसके अंदर कीमती रत्न होंगे। चलो आज ऊपर वाले को मुझ पर दया तो आई। अब मेरा अभाव खत्म हो जाएगा। पर इसके अंदर कुछ है या नहीं ये तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। अगर हीरे जवाहरात होते तो मुझे आवाज तो आती। इसे खोल कर देखता हूँ।
ऊपर वाले को छोड़कर मैं दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। बताइए मेरे आका, क्या हुक्म है? आज से मैं आपका गुलाम हूँ। बस मुझे जान से मत मारिएगा। मैं कभी भी आपके आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। शक्तिमान दैत्य, मैं देवताओं का दूत नहीं हूँ। मैं तो एक मामूली सा मछुआरा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। अरे बाप रे, कितने भयंकर हो तुम। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लगता है आपने ही मुझे मुक्ति दी है। मैंने ही तुम्हें मुक्ति दी है। वही जो मुक्ति तुमने बोला वही दी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो अब आपको मरना पड़ेगा। क्या कहा? मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इस कलश में बंदी थे तुम। मैंने तुम्हारी तकलीफ दूर की है, तुम्हें मुक्ति दी है। फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? बताओ। तो फिर सुनिए, बहुत दिनों पहले अपनी ताकत के अहंकार में मैंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। पर उस युद्ध में हार जाने के बाद देवताओं ने मुझे एक तांबे के कलश में बंद करके उस कलश को समुद्र के पानी में फेंक दिया और कहा कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती उतने दिनों तक मुझे अपने अपराधों के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगते रहना होगा। और तभी से मैं इस कलश के अंदर कैद हूँ। और मैंने पता नहीं किस दुर्बुद्धि के कारण इस कलश का मुंह खोल दिया। इस कलश के भीतर मेरा जीवन बहुत ही कष्टों से कट रहा था। एक दिन मैंने कसम खाई कि 500 वर्षों के भीतर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत सारे रत्न देकर खुश कर दूंगा। हाँ, तो मैंने ही तुम्हें मुक्त किया है। वो सारे रत्न मुझे दे दो तुम। लेकिन 500 वर्ष बीत गए पर मुझे किसी ने आजाद नहीं किया। अरे बाप रे, तुम 500 वर्षों से इसी में थे? उसके बाद सोचा जो मुझे 1000 वर्षों में मुक्ति देगा उसे मैं उसके इच्छानुसार 3 वरदान दूंगा। दो फिर 3 वरदान मुझे दो। मैंने ही तो तुम्हें मुक्ति दिलाई है, अब मैं ही हूँ वो। लेकिन उसके बाद वो 1000 वर्ष भी बीत गए, किसी ने आजाद नहीं किया। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। क्रोध से, अपमान से मैंने तय किया कि जो मुझे इस बंधन से मुक्त करेगा उस दुष्ट को मैं जान से मार डालूंगा। अरे मर गया, मैं तो मर गया। ये क्या किया मैंने? मैं तो गया काम से। हाँ, अब तुमने मुझे मुक्ति दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा। अरे बाप रे, लगता है आज मेरे प्राण चले ही जाएंगे। पर बचने के लिए एक आखिरी कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ऊपर वाले ने इसे ज्यादा शक्ति दी है, देखता हूँ क्या इसकी बुद्धि भी मेरी जितनी तीव्र है या नहीं। सुनो, बोलो जल्दी बोलो। अरे बोलो, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? अरे दैत्य भाई, वो क्या है कि अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, पर मरने से पहले मेरा एक संदेह है, बस वो मिटा दो ताकि मरने के बाद मुझे कोई दुख ना रहे। आखिर कैसा संदेह? यही कि इतना बड़ा शरीर लेकर तुम इतने छोटे से कलश में आए कैसे? मुझे तो लगा तुम झूठ कह रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इसके अंदर आए। मैं झूठा हूँ? क्या मैं इस कलश के अंदर नहीं रह सकता हूँ? रुको, मैं फिर इस कलश के भीतर घुसकर मैं अभी साबित कर देता हूँ। हाँ, साबित करो, तभी तो मुझे विश्वास होगा।
अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। अब तुम चाहे जितना छोड़ दो। भी चिल्ला लो, मैं तुम्हें कलश से नहीं अरे निकालने मुझे वाला। छोड़ दो। अब रहो इसी कलश में कुछ और 1000 वर्षों तक। इसी के भीतर रहो, तुम इसी लायक हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मछुआरे भाई दया करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझ पे विश्वास करो। बस मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूं और आकर तुम मेरा गला दबा दो। चालाकी दिखाने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला। ऊपर वाले की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब इतना कह ही रहे हो तो फिर लो ये कलश मैं खोल ही देता हूँ। अब तुम्हारा क्या होगा? याद रहे तुमने ऊपर वाले की सौगंध खाई है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, बल्कि मेरे ऊपर उपकार करोगे। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? रोज यहाँ बस एक बार जाल डालना, बस एक बार। तभी तुम्हारे जाल में 4 रंगीन मछलियाँ फंसेंगी। उन मछलियों को लेकर तुम महाराज के दरबार में चले जाना। वो इन्हें पाकर खुश हो जाएंगे और तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। फिर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज, महाराज, मैं ये मछलियाँ आपको बेचने आया हूँ। अरे अरे, ये क्या? ये तो 4 रंगों की अलग अलग मछलियाँ हैं। लाल, पीली, नीली, हरी। मंत्री, मंत्री, इस मछुआरे को अभी तुरंत 400 मोहरे दे दो और रसोइयों से कहो कि ये मछलियाँ मुझे तलकर अभी खिलाए। महाराज की जय हो। मछली भैया, मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या बात है, कहो। महाराज, 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 एक लड़की आई, उसने मछली की कढ़ाई को उल्टा कर दिया। सारी मछली गिरा के पता नहीं कहाँ भाग गई वो। झूठ बोलने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली? सच सच बताओ, क्या हुआ था वहाँ? सच बोल रही हूँ महाराज, सच बोल रही हूँ। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता। हे, कोई है? उस मछुआरे को संदेश भेजो, फिर से 4 मछलियाँ पकड़ कर लाए। मंत्री जी, मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, बुलाया है।
मुझे वैसी और 4 मछलियाँ चाहिए। मगर मंत्री जी, आज तो उससे ज्यादा मछलियाँ नहीं आ सकती। प्रतिदिन 4 से ज्यादा मछलियाँ पकड़ना निषेध है। ठीक है, तो फिर कल ले आना। ठीक है मंत्री जी। मछली भैया, मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या हुआ बोलो। महाराज, अविश्वसनीय मामला है। उन मछलियों की कढ़ाई को पलटकर जलपरी ने उन्हें जला डाला है। अजीब बात है, ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है, कल फिर उस मछुआरे से कहकर मछलियाँ मंगवाने की व्यवस्था करो। मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहता हूँ। मछली भैया, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। क्या बात है बोलो। अभी तुरंत उस मछुआरे को बुलाओ। इस घटना के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सुनो, ये मछलियाँ तुम कहाँ से लाते हो? महाराज, वो पास के जंगल में पहाड़ के पीछे एक सरोवर है। बस वहीं से मैंने ये छोटी छोटी रंगीन मछलियाँ पकड़ी हैं। तो क्या वहाँ तक पहुँचने का तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? हाँ, अवश्य महाराज, अवश्य। दूसरे दिन राजा सुबह सुबह चलते चलते सरोवर को पार करके एक स्थान पर पहुँचे और वो स्थान एक पुराने राजमहल जैसा था। कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। मुझे थोड़ा पानी दे दो। हे ऊपर वाले, मुझे और कितनी सजा दोगे? मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है। कौन है आप? मैं इस शहर का राजा हूँ। एक निष्ठुर जादूगरनी के शराब से मेरी ये दशा हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अपने सरोवर में जो वो रंगीन मछलियाँ देखी, वो सब मेरी प्रजा है। एक समय इस पहाड़ी इलाके में चमत्कारी फूलों और फलों से भरा हुआ एक राज्य था। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद एक सुंदर स्त्री से मैंने विवाह कर लिया। एक दिन जब मैं आंख बंद करके सो रहा था, तभी 2 दासियों की बातें मेरे कानों में पड़ी। हाय हाय, इतने अच्छे राजा की इतनी दुष्ट रानी, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और नहीं तो क्या, रोज रात को खाने के बाद राजा जो शरबत पीते हैं, उसमें नींद की दवाई मिली होती है। इसका मतलब तुम्हें भी सब पता है। रोज रात को महाराज के सो जाने के बाद वो डायन पता नहीं कहाँ चली जाती है और नींद खुलने के पहले फिर से लौट भी आती है। हाँ, इसी वजह से शायद शाह के लोग प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। उस दिन शाम को जब रानी आई तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा रानी, तुम रोज रात को कहाँ जाती हो? तुम सब जान गए हो। जाओ, पत्थर बन जाओ। चिंता मत करिए, आज ही आपके दुखों का अंत होगा। हे शैतान, मुझे शक्ति दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तुम बहुत बड़ी पापी हो। तुमने अपने ही पति को अपाहिज बना दिया और अपनी ही प्रजा के लोगों को मछली बना दिया और खूबसूरत राज्य को जंगल बना दिया। जाओ, पहले उन्हें उनकी सही अवस्था में लाओ। आप मुझे जो करने को कहेंगे मैं वही करूंगी। शैतान का नाम लेकर कहती
कहती हूँ, सब पहले की तरह हो जाओ। हे शैतान, मैंने आपके हर हुक्म की तामील की है, अब मुझे क्या करना है कहिए। नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो किया है वो ही काफी है। अब जादुई बोतल को नीचे रखकर दूर जाकर खड़ी हो जाओ। ये लो अपना पुरस्कार। चमगादड़ बन जाओ। इसके बाद राजा ने मछुआरे को बहुत सारा पुरस्कार दिया और मछुआरा भी अपना पूरा जीवन सुख और आनंद से बिताने लगा।